तनिं प्रश्न त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण पंचचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनिं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मालिनी मंत्र ईश्वर उवाच नानामन्त्रान् प्रवक्ष्यामि सोढान्यास पुरःसरम् न्यासस्त्रिधातु सोढाशु साक्त संभावयामलः। ओम नमः शिवाय। सांभवे शब्दराशि षड्षोडश ग्रंथि रूपवान् त्रिविधा तद्ग्रहो न्यासस्त्रितत्वाधा त्रिविधा तद्ग्रहो न्यासस्त्रितत्वात्माभिधानकः। ओम नमः शिवाय। चतुर्थी वनमालायाः श्लोका द्वादश रूपवान् पंचमो रत्न पंचात्मा नवात्मा षष्ठ ईरितः। शाक्ते पक्षे च मालिन्यास्त्रिविद्यात्मा द्वितीयकः अघोरयष्टक रूपोऽन्यो द्वादशांग चतुर्थकः। पंचमस्तु षडंगः स्यात् शक्तिश्यान्यास चंडिका क्लीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्रूं फट् त्रयं स्यात्तूर्याख्यं सर्वसाधकम्। ओम नमः शिवाय। मालिन्यानादिफान्तं स्यान्यादिनी चाशिखा स्मृतः अग्रसनी शिरसि स्यात् शिरोमाला निवृत्ति सा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। टासन्तिश्च शिरो भूयाञ्चामुण्डा च त्रिनेत्रगाः ओढा प्रियदृष्टि द्विर्नेत्रे च नासागा गुह्यशक्तिनी नारायणी द्विकर्षे च दक्षकर्णे ता मोहिनी जा प्रज्ञा वामकर्णस्था वक्त्रे च वज्रणी स्मृता का कराली दक्षदंष्ट्रा वामांसा खा कपालिनी गा शिवा ऊर्ध्वदंष्ट्रः स्याद् घा घोरा वामदंष्ट्रिकाः ऊ शिखादंत विन्यासा ई माया जिह्वया स्मृता आश्यान्नागेश्वरी बची वाकंठे शिखई वाहिनी भीषणी दक्ष स्कंधे वायुवेगा मा वाम के डा नाम दक्ष बाहो तू ढा वामे चा विनायका पापूर्णिमा द्विहस्ते तू ओंकारा द्युंगलीयके अंग दर्शनी वामांगुल्य अहा स्यात् संजीवनी करे टा कपालिनी कपालं शूलदंडे चा दीपनी त्रिशूले चा जयंती स्याद् वृद्धिर्ये साघिनी स्मृता जीवे सा परमाख्याद प्राणे चा अंबिका स्मृता दक्षस्तने चा शरीरा ना वामे पूतना स्तने आ स्तन क्षीर आ मोटो लंबोरदर्युदरे चा था नाभो संहारिका छास्यान महाकाली नितंबमा गुह्ये चा कुसुम माला सा शुक्रे शुक्र देविका उरुद्वये तारा स्याद्ज्ञाना दक्ष जानुनी। ओम नमः शिवाय। कामे स्यादो क्रियाशक्तिरो गायत्री चा जंघा ओम सावित्री वाम जंघा दक्षे दोहिनी पदे फाफेतकारी वामपादे नवात्मा मालिनी मनुः आश्रीकंठः शिखायां स्यादा वक्त्रे स्यादनन्तकः ई सूक्ष्मो दक्ष नेत्रे स्यादी त्रिमूर्तिस्त्रुवामके ऊ उक्षकर्णे मरीस ऊ कर्णेर्धा संकोपरे ई सूक्ष्मो दक्ष नेत्रे स्यादी त्रिमूर्तिस्तु वामके ऊ दक्ष कर्णे मारीस ऊम कर्णेर्धांस कोमरे कोपरे। ओम नमः शिवाय। री भावमूर्तिर्नासाग्रे वामनासा तिधीसरी ली स्थारुण दक्ष गंडे स्याद वाम गंडे हरश्च ली। ओम नमः शिवाय। कटीसो दंत पंक्त्वावेहे भूति सर्चोर्ध्व दंत ए सद्यो जात ओ अधर ऊर्ध्वोष्ठे नुग्रहीत वो अंक्रूरो घाटकायाम स्यादा महासेना जिह्वया अक्रा क्रोधीसो दक्ष स्कंधे अखस्यंडीसश्च बाहुषु पश्चान्तकः पंचान्तकः कर्पूरे गो घा शिखी दक्ष कंड के
इंगा एकपादश्चांगुल्यो वाम स्कंधे चा कूर्मकाः छा एक नेत्रो बाहो स्यात् चतुर्वक्त्रो चा कर्पूरे और झा राजस कंक कड़ो और इया सर्व काम दो उंगुली ही टा सोमेशो नितंबे स्यात् दक्ष ऊरुट रौठा लांगली डा दारुको दक्ष जानो जंघा दूर्भ जलेश्वराः शाणा उमाकांत कोंगुल्यस्त आषाढ़ी नितंबके था दंडी वाम ऊरो स्याद भिदो वाम जानुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। धामीनो वाम जंघायाम नामे सश्चंडांगुली धामीनो वाम जंघायाम नः मेषश्चरणांगुली पालोहित दक्ष कुक्षौ फा शिखी वाम कुक्षिकाः बागलंड पृष्ठवंशे मो नाभो चाद्विरंडकः मां महाकालो हृदये या वाणी सस्त्वा विस्मृतः रारक्ते स्याद् भुजंगे सोलापिनाकी चा मांसके वा खंगी सा स्वात्मनीः स्याद्वकश्वास्थिनी सा स्मृतः सा श्वेतश्चैव मज्जायां सा भृगु शुक्रधातुके प्राणे हो नकुलीसः स्याच्छक्त संवर्तश्च कोशगः रुद्रशक्ति प्रपूज्य ह्रीं बीजे नाखिलमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 145वां अध्याय मालिनी आदि प्रयोग कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर जी बोले, हे स्कंध, अब मैं आपसे 6 तरह के न्यास पूर्वक विविध तरह के मंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये 6 तरह के न्यास सांभव, शाक्त तथा यामल के भेद से 3-3 तरह के होते हैं। सांभव न्यास में सांभव न्यास में षट षोडश ग्रंथि रूप शब्द राशि प्रथम है। 3 विद्याएं तथा उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है। त्रितत्वात्मक तीसरा न्यास है। वनमाला न्यास चौथा है तथा 12 श्लोकों का है। रत्न पंचक का न्यास 5वां है और नवाक्षर मंत्र का न्यास 6ठा न्यास कहा गया है। ओम नमः शिवाय। शाक्त पक्ष में मालिनी का न्यास प्रथम, त्रिविद्या का न्यास द्वितीय, अष्टोर्याष्टक का न्यास तृतीय, द्वादशांग न्यास चतुर्थ, षडंग न्यास पंचम तथा अस्त्र चंडिका नामक शक्ति का न्यास 6ठा न्यास है। क्लीं क्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्रूंग फट, इन 6 बीज मंत्रों का जो 6 तरह का न्यास है, यही तीसरा अर्थात यामल न्यास है। इन 6 में से चौथा श्रींग बीज का न्यास है, वह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ना से लेकर फा तक जो न्यास बतलाया जाता है वह सब मालिनी का ही न्यास है। ना से प्रारंभ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिए। आ अग्रणी शक्ति तथा सा शिरोमाल निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, इसलिए वहीं उसका न्यास करना चाहिए। टा शांति का प्रतीक है, इसका न्यास भी सिर में ही होता है। चा चामुंडा का प्रतीक है, इसका न्यास नेत्रत्रय में करना चाहिए। ढा प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्रद्वय में होना चाहिए। गुह्य शक्ति का प्रतीक नी, इसका न्यास नासिका द्वय में करना चाहिए। ना नारायणी स्वरूप है, इसका न्यास दोनों कानों में है। ता मोहिनी रूप है, इसका न्यास केवल दाहिने कान में है। जा प्रज्ञा का प्रतीक है, इसकी स्थिति बाएं कान में बतलाई गई है। वज्रणी देवी का स्थान मुख में है। का कराली शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दंसरा अर्थात दाढ़ में है। खा कपालिनी रूप है, वा बाएं कंधे पर स्थापित होने के योग्य है। गा शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ों में है। घा घोरा शक्ति का सूचक है। ओम नमः शिवाय।
इनकी स्थिति बाईं दाढ़ में मानी गई है। ऊ शिखा शक्ति का सूचक है। इसका स्थान जिह्वा के अंतर्गत माना गया है। आ नागेश्वरी रूप है। इसका न्यास वाक इंद्रिय में होना चाहिए। वा शिखी वाहिनी का बोधक है। इसका न्यास कंठ में है। भा के साथ भीषणी शक्ति का न्यास दाहिने कंधे में करना चाहिए। माँ के साथ वायु वेग का न्यास बाएं कंधे में करना चाहिए। डा अक्षर और नामा शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ढा अक्षर का एवं विनायिका देवी का बाईं भुजा में न्यास करना चाहिए। पा एवं पूर्णिमा का न्यास दोनों हाथों में करना चाहिए। प्रणव सहित ओंकारा शक्ति का दाहिने हाथ की अंगुलियों में तथा अंग सहित दर्शनी का बाएं हाथ की अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। आह एवं संजीवनी शक्ति का हाथ में न्यास करना चाहिए। टा अक्षर सहित कपालिनी शक्ति का न्यास कपाल स्थान में है। ता सहित दीपनी की स्थिति शूल दंड में है। जयंती की स्थिति त्रिशूल में है। या सहित साधनी देवी का स्थान रिद्धि अर्थात वृद्धि में है। सा अक्षर के साथ परमाख्या देवी की स्थिति जीव में है। हा अक्षर सहित अंबिका देवी का न्यास प्राण में करना चाहिए। छा अक्षर के साथ शरीरा देवी का न्यास दाहिने स्तन में है। ना सहित पूजन की स्थिति बाएं स्तन में बतलाई गई है। आ सहित आमोटी का स्तन दुग्ध में है। था सहित लंबोदरी का उदर में है। छा सहित संहारिका का नाभि में तथा माँ सहित महाकाली का नितंब में न्यास करना चाहिए। सा अक्षर सहित कुसुममाला का गुह्य देश में। सा अक्षर सहित शुक्र देवी का शुक्र में तथा ता संहिता देवी का दोनों उरुओं में तथा दा सहित ज्ञान आसक्ति का दाहिने घुटने में न्यास करना चाहिए। औ सहित क्रिया शक्ति का बाएं घुटने में। औ सहित गायत्री देवी का दाहिनी जंघा अर्थात पिंडली में। ओम सहित सावित्री का बाईं जंघा तथा दा सहित दोहिनी का दाहिने पैर में न्यास करना चाहिए। फा सहित फेतकारी का बाएं पैर में न्यास करना चाहिए। मालिनी 9 अक्षरों से युक्त होता है। आ सहित श्रीकंड का शिखा में। बड़ा आ सहित अनंत का मुख में। ई सहित सूक्ष्म का दाहिनी नेत्र में। ई सहित त्रिमूत्री का बाएं नेत्र में। उ सहित अमरीश का दाहिने कान में करना चाहिए। ऋर सहित अर्धांशक का बाएं कान में न्यास करना चाहिए। ऋर सहित पाव भूमि का दाहिने नासाग्र में। री सहित तिथीस का वामनासाग्र में। लृ सहित स्थाणु का दाहिने गाल में तथा लृ सहित हर का बाएं गाल में न्यास करना चाहिए। ए अक्षर सहित कटीस का नीचे की दंत पंक्ति में। अय सहित भूतीस का ऊपर की दंत पंक्ति में। ओ सहित सद्योजात का नीचे के ओष्ठ में तथा औ सहित अनुग्रहीस या अनुग्रहीस का ऊपर के ओष्ठ में न्यास करना चाहिए। अंग सहित क्रूर का गले की घटी में। आहा सहित महासेन का जिह्वा में। का सहित क्रोधीस का दाहिने कंधे में तथा खा सहित चंडीस का बाहुओं में न्यास करना चाहिए। गा सहित पंचांतक का कर्पूर में। घा सहित शिखी का दाहिने कंकण में। इंगा सहित एक पाद का बाईं अंगुलियों में तथा चा सहित कूर्मक का बाएं कंधे में न्यास करना चाहिए। छा सहित एक नेत्र का बाहु में। जा सहित चतुर्मुख का कर्पूर या कोहिनी में। झा सहित राजस का वाम कंकण में तथा इया सहित सर्व कामद का बाईं अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। टा सहित सोमेश्वर का नितंब में। ऊ सहित लांगली का दक्षिण उरु अर्थात दाहिनी जांघ में। डा सहित दारुक का दाहिने घुटने में तथा ढा सहित अर्ध जलेश्वर का पिंडली में न्यास करना चाहिए। अड़ा सहित उमाकांत का दाहिने पैर की उंगलियों में। ता सहित आषाढ़ी का नितंब में। था सहित दंडी का वाम उरु या बाईं जांघ में तथा दा सहित भिद का बाएं घुटने में न्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। घा सहित मीन का बाईं पिंडली में। ना सहित मेष का बाएं पैर की अंगुलियों में। पा सहित लोहित का दाहिनी कुक्षी में तथा फा सहित शिखी का बाईं कुक्षी में न्यास करना चाहिए। वा सहित
गलंड का पृष्ठवंश में भा सहित, द्विरंड का नाभि में, माँ सहित महाकाल का हृदय में तथा या सहित बाणीस का त्वचा में न्यास बतलाया गया है। रा सहित भुजंगीस का रक्त में, ला सहित पिनाकी का मांस में, वा सहित खंगीस का अपने आत्मा अर्थात शरीर में तथा सा सहित वक का हड्डी में न्यास करना चाहिए। सा सहित श्वेत का मज्जा में, सा सहित भृगु का शुक्र एवं धातु में, हा सहित नकुलीस का प्राण में तथा छा सहित संवर्त का पंचकोशों में न्यास करना चाहिए। ह्रींग बीज से रुद्र शक्तियों का पूजन करके उपासक संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 145वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत मालिनी मंत्र आदि विन्यास विधि कथनम नाम पंचचत्वारिंशदाधिक शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदासदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षट्चत्वारिंशदाधिक शततमो अध्यायः। अष्टाष्टक देव्यः। ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाचो त्रिखंडीं संप्रवक्ष्यामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरीम्। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। नमश्चामुण्डे नमश्चाकाशमातॄणां सर्वकामार्थसाधिनीनां जरामरीणां सर्वत्रा प्रतिहतगतीनां स्वरूपरूपपरिवर्तनीनां सर्वसत्त्वावशीकरणोत्सादनोन्मूलन समस्त कर्म प्रवृत्तानां सर्वमात्र गुह्याम हृदयम परम सिद्धिम परम कर्म छेदनम परम सिद्धिकरम मात्रणाम वचनम शुभम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मखंड पदे रुद्रैरेका विंशदाधिकं शतम तद्यथा। ओम नमश्चामुण्डे ब्रह्मणि अघोरे मोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे चंडी अघोरे मोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुण्डे ईशानी अघोरे मोघे वरदे विच्चे स्वाहा। यथाक्षरपदानां हि विष्णुखण्डं द्वितीयकम्। ओम नमश्चामुण्डे ऊर्ध्वकेशी ज्वलितशिखरे विद्युज्जिह्वे तारकाक्षी पिंगलभ्रुवे विकृतदंष्ट्रे क्रुद्धे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमश्चामुण्डे ऊर्ध्वकेशी ज्वलित शिखरे विद्युज्जिह्वे तारकाक्षी पिंगलभ्रुवे विकृतदंष्ट्रे क्रुद्धे। ओम मांस श्रोणित सुरासवप्रिये हस हस। ओम नृत्य नृत्य। ओम विजृंभय विजृंभय। ओम माया त्रैलोक्य रूप सहस्त्र परिवर्तनी नामो बंध बंध। ओम कुट्ट कुट्ट चिरी चिरी हिरी हिरी भिरी भिरी त्रासनी त्रासनी ब्राह्मणी ब्राह्मणी। ओम द्रावणी द्रावणी क्षोभनी क्षोभनी मारणी मारणी संजीवनी संजीवनी हेरी हेरी गेरी गेरी घेरी घेरी। ओम सुरी सुरी। ओम नमो मातृगणाय नमो नमो बिच्चे। 1त्रिंशत् पदं शंभो शतमंत्रैक सप्तहीति। 1त्रिंशत् पदं शंभो शतमंत्रैक सप्ततिः। हे घोंग पंच प्रणवाद्यांतां त्रिखंडीं चा जपेद्यजेत। हे घोंग श्री कुब्जी का हृदयं पद संधौ तु योजयेत। अकुलादि त्रिमंथस्थम कुलादेश्च त्रिमध्यकम्। ओम नमः शिवाय। मध्यमादि त्रिमध्यस्थम पिंडम पादे त्रिमध्यकम्। त्रयार्धमात्रा संयुक्तम प्रणवाद्यम शिखा शिवाम्। ओम छौम शिखा भैरवाय नमः। स्खांग स्खींग स्खेंग सा बीजत्रयक्षरः। ओम ओम ह्रां ह्रीं ह्रैं निर्बीजं तैरणं द्वात्रिंशद्वर्णकं परं छादयश्च ककारान्ता अकुला च कुलक्रमातो
शशिनी भानुनी चैव पावनी शिव इत्यतः गान्धारीणश्च पिण्डाक्षी चपला गजजिह्विकाः माम्रसा भयसारा स्यान मध्यमा फोजराय च कुमारी कालरात्रि च संकटा दाधा कालिका फा शिवा भवघोराणाटा बीभत्सा ता विद्युताः ओम विश्वम्भरा सांसिन्याढा ज्वालामालया तथा कराली दुर्जया रंगी वामा ज्येष्ठा च रौद्रपी खाकाली का कुलालंबी अनुलोमा दादन पिंडिनी आवेदिनी ईरुषि वै शांति मूर्ति कलाकुलाः री खंगिनी उ बलिता ध्री कुला लरा तथा यदि शुभगा वेदनादिन्यां कराली अं च मध्यमा अहा अते अतः शुभगा वेदनादिन्या कराली अं च मध्यमा अहा अपेतरयाः पीठे पूज्यास्य शक्तयः क्रमात्। ओम नमः शिवाय। स्खाम स्खीम स्खौम महाभैरवाय नमः। अक्षोद्या हिरण्यकर्णी च राक्षसी क्षपणक्षयाः पिंगाक्षी चाक्षया क्षेमा ब्रह्मण्याष्टक संस्थिताः इला लीलावती नीला लंका लंकेश्वरी तथा लालसा विमला माला माहेश्वर्यष्टके स्थितः हुतासना विशालाक्षी हुंकारी बडवामुखी हाहारवा तथा क्रूरा क्रोधा बाला खराननाः कौमार्या देह संभूताः पूजिताः सर्वसिद्धिदाः सर्वज्ञा तरला तारा ऋग्वेदा च हयाननाः सारा सारस्वयं ग्राहा शाश्वती वैष्णवी कुले तालु जिह्वा च रक्ताक्षी विद्युज्जिह्वा करंकिणी मेषनादा प्रचंडोग्राहा कालवर्णी कली प्रियाः बाराही कुल संभूता पूजनीया जयार्थिनाः चंपा चंपावती चैव प्रचंपा ज्वालितानना पिशाची पिचू वक्त्रा च लोलुपा ऐन्द्री संभवाः पावनी याचनी चैव वामिनी दमनी तथा बिंदुबेला बृहत कुक्षी विद्युता विश्वरूपिणी चामुंडा कुल संभूता मंडले पूजिता जय यम जिह्वा जयंती चा दुर्जया चा यमांतिकाः बिडाली रेवती चैव जया च विजया तथा महालक्ष्मी कुले जाता अष्टाष्टक मुदाहृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 146वां अध्याय 8 प्रकार के अष्टका देवी कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर जी ने कहा, हे स्कंध, हे कार्तिकेय, अब मैं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर से संबंध रखने वाली त्रिखंडी का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। नमश्चामुंडे नमश्चाकाशमात्रणां सर्वकामार्थ साधनीनां जरामरीणां सर्वत्राप्रतिहत गतीनां स्वरूप परिवर्तनीनां सर्वतत्त्वा वशीकरणोत साधनोन्मूलन समस्त कर्म प्रवृत्तानां सर्वमात्र गुह्याम हृदयं परम सिद्धिं परम कर्मच्छेदनम परम सिद्धि कर्म मात्रणाम वचनम शुभम। इस ब्रह्मखंड पद के रुद्र मंत्र संबंधी 121 अक्षर हैं। ओम नमः शिवाय। हे कार्तिकेय, विष्णु खंड पर बतलाया जाता है। ओम नमश्चामुंडे ब्रह्माणि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुंडे माहेश्वरी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुंडे कौमारी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुंडे वैष्णवी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुंडे वाराही अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुंडे चंडी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। ओम नमश्चामुंडे ईशानी अघोरे अमोघे वरदे विच्चे स्वाहा। यह यथोचित अक्षर वाले पदों का दूसरा मंत्र खंड है जो विष्णु खंड पद कहा गया है। हे कार्तिकेय, महेश्वर खंड पद बतलाया जाता है जो इस प्रकार है।
ओम नमस्यामुंडे ऊर्ध्वकेशी ज्वालिता शिखिरे विद्युज्य हुए तारकाक्षी पिंगल भ्रुवे विकृत दंष्ट्रे क्रुद्धे ओम मांस श्रोणित सुरासव प्रिये हस हस ओम नृत्य नृत्य ओम विजृंभ विजृंभ ओम माया त्रैलोक्य रूप सहस्त्र परिवर्तनी नामो बंध बंध ओम कुट्ट कुट्ट चिरी चिरी हिरी 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 भिरी भिरी त्रासनी त्रासनी ब्राह्मणी ब्राह्मणी ओम द्रावणी द्रावणी भो क्षोभणी क्षोभणी मारणी मारणी संजीवनी संजीवनी हेरी हेरी गेरी गेरी घेरी घेरी ओम सुरी सुरी ओम नमो मातृगणाय नमो नमो बिच्चे। यह माहेश्वर खंड 41 पदों का है। इसमें 171 अक्षर हैं। इन तीनों खंडों को त्रिखंडी कहते हैं। इस त्रिखंडी मंत्र के आदि और अंत में हेंग घोंग तथा 5 प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हेंग घोंग कुब्जिकाय नमः इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। अकुलादि त्रिमध्यग, कुलादि त्रिमध्यग, मध्यमादि त्रिमध्यग तथा पाद त्रिमध्यग ये 4 तरह के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर उनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिए। उसके बाद भैरों के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करना चाहिए। ओम छौं शिखा भैरवाय नमः। स्खांग स्खींग स्खेंग ये 3 सबीज त्रयाक्षर हैं। ह्रांग ह्रींग ह्रेंग ये निर्बीज त्रयाक्षर हैं। विलोम क्रम में छ से लेकर का तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकुला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर सकुला कही जाती है। शशिनी भानुनी पावनी शिव गंधारी णा पिंडाक्षी चपला गजजीविका म मृषा भयसारा मध्यमा फा अजरा या कुमारी न कालरात्रि दा संकटा धा कालिका फा शिवा ण भवघोरा टा बीभत्सा ता विद्युता ठा विश्वंभरा और संसिनी अथवा उ विश्वंभरा आ सांसिनी दा ज्वाला मालिनी कराली दुर्जया रंगी वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री खा काली का कुलालंबी अनुलोमा दा पिंडिनी आ वेदिनी ई रूपी वै शांतमूर्ति एवं कलाकुला रिंग री खंगिनी उ बलिता लृ कुला लृ सुभगा वेदनादिनी और कराली अंग मध्यमा तथा आह अपेतरया इन शक्तियों का योग पीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। स्खांग स्खींग स्खौंग महाभैरवाय नमः यह महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों के साथ पृथक पृथक 8 शक्तियां हैं जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अक्षोद्या ऋक्षकर्णी राक्षसी क्षणपा क्षया पिंगाक्षी अक्षया और क्षेमा ये ब्रह्माणी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। इला लीलावती नीला लंका लंकेश्वरी लालसा विमला तथा माला ये माहेश्वरी अष्टक में स्थित हैं। हुतासना विशालाक्षी हुंकारी बड़वामुखी हाहारवा क्रूरा क्रोधा तथा खरानना बाला ये 8 कौमारी के शरीर से प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करने पर ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती हैं। सर्वज्ञा तरला तरला तारा ऋग्वेदा हयानना सारा सारा स्वयंग्राहा तथा शाश्वती ये 8 शक्तियां वैष्णवी के वंश में प्रकट हुई हैं। तालु जिह्वा रक्ताक्षी विद्युत जिह्वा करंकिणी मेघनादा प्रचंडेग्रा कालकर्णी तथा कलिप्रिया ये बाराही के वंश में उत्पन्न हुई हैं। विजय की इच्छा करने वाले पुरुष को इनकी पूजा करनी चाहिए। चंपा चंपावती प्रचंपा ज्वलितानना पिशाची
पिचु, बक्त्रा तथा लोलुपा ये इंद्राणी शक्ति के वंश में उत्पन्न हुई हैं। पावनी, याचिनी, वामनी, दमनी, बिंदुबेला, बृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपी ये 5 चामुंडा के वंश में प्रकट हुई हैं और मंडल में पूजित होने पर विजयदायिनी होती हैं। यम, जिह्वा, जयंती, दुर्जया, यमांतिका, बिडाली, रेवती, जया और विजया ये महालक्ष्मी के वंश में उत्पन्न हुई हैं। इस तरह 8 अष्टकों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 146वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अष्टाष्टक देवी कथनम नाम 64 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।